बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के तहसील हेडक्वार्टर मस्तूज में खड़ा हूँ और यहाँ पे सबसे जो खुशखबरी है इस इलाके के लिए, एक ब्लेसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि चतराल दो ज़िलों में जब तकसीम हो गया तो ज़िला अपर चतराल जो नौमौलूद ज़िला है, यहाँ पे ज़्यादातर तालीमी इदारे बहुत कम रहे। जिस तरह 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जो बड़े बड़े इदारे थे वो हिंदुस्तान में रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह अपर और लोअर चतराल के साथ भी ये है कि चूँकि अपर चतराल बहुत बड़ा इलाका है, मगर जब से ये नया ज़िला बन चुका है तो यहाँ पे न तो कोई बड़ा कॉलेज है न यूनिवर्सिटी। ले दे कि बूनी में सिर्फ एक जनाना कॉलेज और एक मर्दाना डिग्री कॉलेज है, मगर जो मस्तूज है, जो यहाँ पे जो स्टेट की रियासत में यहाँ पे हेडक्वार्टर रह चुका है, हुक्मरानों की यहाँ पे कले मशहूर है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे सिर्फ सरकारी का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, मगर उस पर रश बहुत ज़्यादा है और बदकिस्मती से बच्चों के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो ये थैंक्स टू AQS कि उनकी तरफ से पहली बार यहाँ पे हायर स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। यहाँ पे लोग खुश हैं, बच्चे आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे और ख़ास कर यहाँ इस इलाके के जो अमायदीन हैं, जो मोअज़्ज़िज़ीन से, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस स्कूल के बारे में उनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम अर्शी है और मैं इस स्कूल में KG से पढ़ रही हूँ और ये स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं और प्रोफेशनल इदारा है जो हमें तालीम फ़राहम करता है और हम इससे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं और हम बहुत लकी हैं और बहुत खुश हैं कि ये प्रोफेशनल इदारा हमारे घर के सामने ही होता है और हमारे विलेज में हो रहा है, इन पहाड़ों के बीच। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस इदारे से और इस हाई सेकेंडरी में सूद जो बन रहा है इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत क्या है? हमारी ये तवक्कुआत हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम मिलेगी यहाँ पे और हम बहुत ज़्यादा यहाँ से एजुकेशन हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत बड़े कुछ बनेंगे। आपने बड़े होकर क्या बनना है? मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, AKU में, वो भी खान से। मेरा नाम कशमाला अहमद है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। हमारे लिए ये यहाँ पे जो स्कूल बन रहा है खान हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाई का अच्छा ज़रिया है, क्योंकि पहले हमें हाई सेकेंडरी कुराक और हाई सेकेंडरी सिंलेस्ट जाना पड़ता था और वहाँ पे हॉस्टल का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता था और यहाँ पे बहुत से गरीब माँ बाप है जो इन ख़र्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर जब यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बनेगा तो सिर्फ स्कूल का ही फ़ीस होगा, हॉस्टल का कोई मसला नहीं होगा। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम बहुत लकी लोग हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने ही खान हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज बन रहा है। मेरा नाम मुंतहा साले और मैं केस मस्तूज में क्लास 10 में पढ़ती हूँ और इस इंस्टीट्यूट से मुझे ये फ़ायदा मिला है कि इसमें लर्निंग रिसोर्सेज इतनी अच्छी है कि हमें हमेशा अच्छे नंबर से पास होते हैं, क्योंकि लर्निंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर किस्म के चीज़ें मुहैया हैं, मगर पहले ज़्यादातर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह हाई सेकेंडरी में बदल गया है और अभी से यहाँ पर बहुत फ़वाइद है हमारे लिए। लेकिन हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, आगे हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम यंग जनरेशन के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे अपनी आगे तालीम जो है वो अपने अच्छे से गुजारेंगे। अच्छा, क्या फ़र्क है बेटा इस स्कूल में और दीगर फ़र्क क्या? इस स्कूल में यही कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते बच्चों के साथ, कोई अच्छा पढ़ता है या बुरा पढ़ता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं स्कूल्स में। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जो नया सेटअप आ रहा है हायर सेकेंडरी, उस पर क्या तवक्कुआत है आपकी? मेरे तवक्कुआत ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से बहुत से बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे और जॉब हासिल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे पोस्ट पे है अभी, और मैं इंशाल्लाह आगे भी यही तवक्को करती हूँ कि वो अपने अच्छे पोस्ट पे होंगे इंशाल्लाह। क्या प्रपोज करेंगे, मतलब सजेशन क्या देंगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या होना चाहिए? मज़ीद बेहतरी खान को इसे सपोर्ट करना चाहिए, AQS मस्तूज को। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे सपोर्ट होगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं था सपोर्ट।
यस सर। मेरा नाम यासिर अहमद शहजाद, मैं के स्कूल में क्लास 8 में पढ़ता हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स है और ये स्कूल अब हाई सेकेंडरी बनाए ना, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें घर के सामने ये स्कूल बनाए। पहले हमें सिंदलार चित्राल जाना था स्कूल के लिए, अब ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ बना, हमें बहुत खुशी होगी और यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी होंगे। मेरा नाम निदा हुसैन ताज है, मैं AKS मस्तूज की 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए। यहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ पर जो पढ़ाई को अच्छी तरीके से होती है ताकि हमें आगे जाके कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर बचपन से ही जब अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आगे जाकर। मेरा नाम अनहाल अफजल है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मैं इस स्कूल में पढ़ती थी और मेरा 1 साल रह गया है अब इस स्कूल से जाने के लिए। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ थे हमें मुयसर है, मगर जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को चाहिए थे वो ज़्यादातर नहीं होते थे और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल को ले जाते थे अपने बच्चों को। मगर हमारे तवक्कुआत ये है कि अब बच्चे हाई सेकेंडरी हो रहा है यहाँ पर लाएंगे और बहुत से बच्चे कुराक हाई सेकेंडरी कुराक और सिमडस्ट के लिए जाते थे और वहाँ पर हॉस्टल पर रहना पड़ता था। उन्हें अपने घर में यानी उन्हें अपने घर मुयसर नहीं होता था। मगर अब यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी बढ़ रहा है हम अपने घर में ही पढ़ सकते हैं और हमारे लोगों को ताउन करना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए। एक ये बहुत बेहतरीन कॉलेज बन रहा है हमारे स्कूल के लिए, हमारे लोगों के लिए। अब हमारे जो मस्तूज के लोग हैं उन्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए और अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर भेजना चाहिए। मेरा नाम है अलिशा अख्तर, मैं इस स्कूल में मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे लिए और इधर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत गरीब भी हैं और उनके माँ बाप हॉस्टल को भेजने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उधर हॉस्टल के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो हम बहुत लकी है कि हमारे इधर हॉस्टल बन रहा है, इन पहाड़ों के बीच में हॉस्टल बन रहा है और हम सारे बच्चे इधर पढ़ेंगे और इधर ही हॉस्टल में जाएंगे और है कि हम बहुत ही लकी है कि इधर आप हॉस्टल में पढ़ेंगे या हॉस्टल बन रहा है या हाई सेकेंडरी स्कूल बन रहा है? हाई सेकेंडरी स्कूल भी बन रहे हैं, हॉस्टल भी बन रहे हैं और हम बहुत लकी कि हम अपने घर के सामने ही हॉस्टल बन रहा है। मेरा नाम मुनीबा हुसैन है और मैं क्लास 9 में पढ़ रही हूँ। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल में इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है और हम AKS एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। शुक्रिया। मेरा नाम सवेरा कनोहल है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल बन रहा है। ये न सिर्फ बच्चों को तालीम फराहम करेगी बल्कि इसके साथ साथ बच्चों के लिए एक अहम और एक अच्छा किरदार अदा करेगी और ये हम ये दुआ करते हैं कि और आगे जाए और हम ये और दुआ करेंगे कि यहाँ से जो तालीम हासिल करे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशंस मुयसर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीज़ नवाज़, मेरा ताल्लुक़ चपड़ से है। मैं खान स्कूल हाई स्कूल चपड़ के एक्स कन्वीनर हूँ, सोशल वर्कर। अभी जो ये हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ बन रहा है ये हमारे इलाके की बड़ी खुशकिस्मती है। हम बहुत खुश हैं। हम किसी ज़माने में दूर दराज इलाक़ों में जाके हम एजुकेशन कर रहे थे। अभी अल्लाह के फजल करम से और हज़ाइनस की खिदमत से हमें ये फ़ायदा है कि आज ये हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज में कायम हुआ। मैं हाई कमांड के यानी आगा खान एजुकेशन के मैनेजमेंट का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे GM रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुश मोहम्मद साहब का और इसके अलावा अनर सेटअप में जो बंदे हैं लोकल रीजनल कौंसिल, लोकल कौंसिल प्रेसिडेंट्स, उन सब के शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा मैं लैंड ऑनर जो है उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ज़माने में अपना लैंड ऑनर किया और मस्तूज के लोकल जो कम्युनिटी है उन्होंने भी बहुत कोशिश की, उनके भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मस्तूज के पूरे इलाके के। ये बताएं कि यहाँ इससे पहले जब वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ मैट्रिक करती तो फ़र्दर तालीम के लिए उन पर क्या गुजरती? बड़े मुश्किलात से गुजर रहे थे, बड़े मुश्किलात से दूर दराज इलाक़ों में।
चित्राल जाना पड़ता था, हॉस्टल नहीं मिलते थे, रिहाइश के कोई बंदोबस्त नहीं थे, जिनके पास कोई रिश्तेदारी होते वही लोग पढ़ रहे थे। अभी अल्लाह के फजल करम से ये हायर सेकेंडरी यहाँ कायम है, तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मेरा नाम जी सिकंदर उल मुल्क, और असल में मेरा ताल्लुक़ स्पोर्ट्स और पोलो से है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से क्योंकि ये हमारे गांव में हो बन रहा है, तो इस सिलसिले में मेरी भी कुछ मामूली सी कंट्रीब्यूशन इसमें थी। जहाँ तक आगा खान एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तो वो आपने ख़ुद देखा होगा सारे चित्राल में कितना फ़र्क पड़ गया है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल कुराक की वजह से हमारे कितने बच्चे और बच्चियाँ मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उन्होंने मेरिट पे अपना दाखिला लिया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा कि जी मस्तूज के लिए भी एक किया जाए, क्योंकि मस्तूज एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो वैलीज़ हमारे मिलते हैं, एक लासपुर वैली और दूसरा यारखून वैली। तो वहाँ के लोग अभी यहाँ से बुनी जाना या यारखून से बुनी जाना, यारखून से चित्राल जाना काफ़ी मुश्किल उनके लिए होता था, तो ये शायद उनके लिए और आसान हो। और हम तवक्को यही रखेंगे आगा खान एजुकेशन सर्विसेज से कि वो मज़ीद लासपुर में भी हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएं, यारखून वैली में भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएं। जितने ये ज़्यादा होते जाएंगे इतना बेहतर है। और ये हम आगा खान एजुकेशन सर्विसेज के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी है, और उनसे यही तवक्को रखते हैं कि जी आइंदा भी इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। शादा साहब, आपका जो अपर चित्राल का ज़िला है कोच की मजीदी, तो यहाँ पे मैं देखा कि सरकार की तरफ से तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो क्या वजह? फारूक साहब, फुकदान नहीं कह सकते, सरकार भी अपनी मेहनत कर रही है, और अभी कुछ उनका भी स्टैंडर्ड जैसे ये बढ़ते जाते हैं, फिर जैसे कंपटीशन आता है तो उनका भी स्टैंडर्ड ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं। इनके कंपटीशन में हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि इनके मुकाबले में आ गए हैं। तो बरगल में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल। हाँ, अभी हाँ, अगर आप देखें, अभी आप जाके फार एंड में पहुँच गए ना, फार एंड में बिल्कुल आपकी बात सही है, वो एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी सही एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हमने खान एजुकेशन सर्विसेज से भी रिक्वेस्ट की थी, ये भी मदद कर रहे हैं वहाँ के बच्चों के साथ, और बाकी अगर कोई और NGO भी अगर ऐसे आए जो कि वहाँ आके उनके लिए काम कर सकते हैं तो बेहतर होगा। तो शादा साहब, एजुकेशन इज़ ए बेसिक राइट एंड दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड दिस ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट की जिम्मेवारी है। तो आपने जिन लोगों को वोट दिया है, जो आपने मुंतखब किया, उनकी क्या किरदार है इस मामले में? देखिए, गलती तो हम ये करते हैं कि वोट गलत लोगों को देते हैं। जब गलत लोगों को वोट देते हैं तो फिर नतीजा भी गलत आता है। तो ये अब इस डिस्कशन में अगर हम पड़ जाएं तो ये तो पूरे पाकिस्तान का आलम है। अभी क्या इसमें हम क्या कह सकते हैं? वाकई ये जो हमारे MNA हैं, हमारे MPA हैं, वो या तो मजबूर हैं या कुछ कर रहे नहीं हैं, लेकिन उनका वो जो है कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अब तहसील नाज़िम भी रह चुका है जी, तो अब बीइंग तहसील नाज़िम, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड? देखिए, तहसील नाज़िम का काम स्कूल बनाना नहीं है, ठीक है, उनका काम है म्यूनिसिपल सर्विसेज देना। हाँ, वो हमने किया अपने वक्तों पे, बिल्कुल अपने वक्तों में कि जितना भी हमसे हो सका है, मुझसे हो सका है, मैंने किया है। हाँ, वो मुझसे हो सका है, लेकिन उस वक्त भी मेरी बदकिस्मती ये थी कि एक तो गवर्नमेंट खिलाफ था, दूसरा MNA साहब भी किसी और पार्टी का, MPA भी किसी और पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी किसी और पार्टी का, तो मैं एक वाहिद तहसील नाज़िम बीच में फंसा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमादुद्दीन है, मैं इधर प्रॉपर मस्तूज से ही मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ तक आपका सवाल है कि तालीम के मैदान में आपने क्या किया है, तो सर इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं ख़ुद एक मैट्रिक पास आदमी हूँ, इन हायर एजुकेशन में मैंने कब वो नहीं किया है, मगर इस इलाक़े में जो तालीमी पसमानदगी है उसको सामने रखते हुए मैंने अपनी हैसियत में जो काम किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको करूँगा कि जब हमारे इधर ख़ासकर बच्चियाँ मैट्रिक करने के बाद वो या नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है या चित्राल डिस्ट्रिक्ट है, उधर लोअर जो वो है उधर जाने के लिए वो माली इस्तिताअत नहीं रखती थी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए एक कॉलेज का मैं बंदोबस्त करूं। तो मैंने
اپنے مطلب میرے پاس کوئی جسٹ فیسیلیٹیٹر کے حساب سے میں پشاور بورڈ میں جا کر ادھر بیٹانی صاحب خدا اس کو بخشے مطلب اس کے ساتھ میرے کچھ وہ ہو گئے تو میں نے ادھر دربان کالج کا بنیاد رکھا. تو دربان کالج میں نے ادھر کمیونٹی کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کو جب رجسٹریشن کے مرحلہ جب آیا تو بیٹانی صاحب نے کہا, اس کے ساتھ ایک بڑے سینسٹیو لوگوں کی ایک ٹیم تھی, اس میں وقار صاحب مرحوم تھے, اس میں عبدالرشید صاحب یہ ادھر کا ہزارہ کا رہنے والا ایک پروفیسرز کا جو یونٹی ہے اس کا چیف تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. مگر ہم نے ایک چھوٹے سے ایک کمرے میں ہم نے کالج کا بنیاد رکھا, ایک کمرے. تو اس نے مجھے ہمارے جو ایسٹ ادھر تھے یا جو کریکولم کو آگے لے جانے کے لیے جو مواد ہمارے پاس تھے وہ تقریباً 5% کو وہ میٹ کرتے تھے. تو بیٹانی صاحب نے کہا میں نے جتنے بھی میں نے ادھر کالج رجسٹریشن کیے ہیں تو ان کو میں نے اتنا نمبر نہیں دیا ہے. میں تمہارے اور اس کمیونٹی کے خلوص کو دیکھ کر اور تعلیم کے لیے جو آپ لوگوں کے اسٹرگل ہے اس کو دیکھ کر میں آپ کو 100% مطلب میں وہ کر دیتا ہوں اس کو رجسٹریشن 100% مارک سے. تو اس کے بعد سے ہم نے ادھر کام کیا. ہم نے ایک میں K2 ادھر بھی میرا ایک انٹرویو شاید آپ نے بھی سنا ہوگا K2 ٹی وی میں, ادھر مجھ سے پوچھا گیا کہ اتنے غریب لوگوں کا جو بستی ہے ادھر آپ نے ایک تعلیم کو آگے لے جانے کے لیے آپ کے ریسورسز کیا ہیں. تو میں نے اس کو یہ وہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مگر میں ایک کنسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون بیس. ہم اس تعلیم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارا جو مالی معاملات ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو جن ہمارے سینئرس ہیں جو ہمارے بچے M.Com کیے ہوئے ہیں M.A کیے ہوئے ہیں وہ اپنے جونیئر کو ادھر پڑھائیں گے جب تک ان کو نوکری نہیں ملے. ان کو نوکری ملتا جائے گا اور جو فارغ ہوتے ہیں وہ یہی کام کریں گے, ان بچوں کو وہ پڑھاتے رہیں گے. تو میں نے ایک ایسا بھی ہو گیا کہ میں پرکو صاحب کے ایک بیٹی ہماری ہے شکیلہ ناز, اس کو میں نے گھر سے لے آ کر اس کے لیے کچھ اسٹرگل بھی کیے. حرزہ تک ہم نے ان کے مالی معاونت کے لیے دوستوں سے وہ کیا. تو ابھی وہ پروفیسر ہیں ہمارے ادھر کیا یہ بونی میں ہی ہے. اور زادیہ ہماری بیٹی وہ بھی اسی کالج سے وہ بھی پروفیسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شیر غازی خان ہے, ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور ایک اسکول کا ہائی سیکنڈری اسکول جو اب بن رہا ہے اس کا میں کنوینر ہوں. جب یہ اسکول مڈل کے پورشن میں تھا تو اس کی ترقی کے لیے ہم نے کمیونٹی بیس پر ہم نے اسکول چلایا کوئی 16-17 سال کمیونٹی بیس. اس کے بعد ہم نے اس کو آگے کمیونٹی بیس ہائی اسکول بنایا اور 2000 تقریباً 20 میں AKSP نے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا اور اس کے لیے ہم سے کمیونٹی سے یہاں کوئی ایک چکورم زمین کی ذمہ کی. تو اس کو ہم نے ایک چکورم زمین کمیونٹی کی طرف سے 25 لاکھ روپے ایک چکورم کے حساب سے ہم نے خرید کے اس کو 2019 میں دے دیا تھا. اس کے بعد پچھلے سال یہاں ہائی سیکنڈری اسکول کی منظوری آئی. بہت مہربانی, ہم AKSP کے مشکور ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کے اسکول ہمارے اس گاؤں میں پسماندہ گاؤں میں بنا رہا ہے, اس لیے ہم اس کے مشکور ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے اب ایک سال بعد 40 لاکھ روپے کا وہ ڈیمانڈ ہوا ایک چکورم زمین. تو اس کے ملحقہ جو پہلے سے خریدا تھا اس کے ملحقہ زمین تھا اس کو ہم نے 40 لاکھ روپے میں اس گاؤں کے ایک ممبر سے خریدا جو اس کے اسکول کے ساتھ ٹچ ہے وہ زمین. اب خدا کی فضل و کرم سے اس کا گراؤنڈ بریکنگ انوگریشن ہو رہا ہے, اس لیے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کے اسٹینڈرڈ کے اسکول اب بن رہا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, ہم AKSP کے مشکور ہیں. میرا نام سمینہ علی ہے اور میرا تعلق اپر چترال مستوج سے ہے.
چونکہ یہ اسکول پہلے ہائی سیکنڈری کا درجہ اس میں نہیں تھا، لوگ اپنے بچوں کو شہروں کی طرف بھیجتے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس لیے اب ہمیں بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے یہاں آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ، یہاں کا طبقہ غریب ہے، ہم اپنے بچیوں کو آگے نہیں بھیجتے وسائل کم ہونے کی وجہ سے، اس لیے اب اس کو ہائی سیکنڈری کا درجہ مل رہا ہے، ہمیں بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ اور آخر میں ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پوسٹ گریجویٹ تک اس کو ترقی دی جائے۔ ہم سرکار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں ایک پوسٹ گریجویٹ کالج ہو، بچوں کے لیے بھی ہو، بچیوں کے لیے بھی، تاکہ ہمارے بچے وہاں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ چترال تعلیم کے لیے ایک بہت ہی موزون اور بہت ہی مناسب جگہ ہے، جہاں والدین، جہاں چترال کے لوگ تعلیم کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیمی درسگاہ میں پڑھانے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے۔ بچیوں کو چترال میں بچیوں کی تعلیم کا رواج بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ریشو ہے، اور بہت بڑی تعداد میں بچیاں بھی مختلف تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر اوورآل پرسنٹیج میں بھی دیکھیں تو چترال میں 1980 تک بچیوں کی تعلیم کا ریشو کافی کم تھا، بہت ہی کم تھا، لیکن 1980 کے بعد جب یہ بچیوں کے لیے اسکول بنائے گئے، خاص طور پر آغا خان ایجوکیشن سروس کی جانب سے، اس کے بعد بچیوں میں تعلیم کا رجحان بہت بڑھ گیا۔ اب چترال سے ہماری بچیاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور اسی طرح مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جو چترال کے اندر بھی، چترال سے باہر بھی، بلکہ پاکستان سے باہر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا اور خوش آئند بات ہے۔ لٹریسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں، چترال میں بچیوں کی لٹریسی یہ تقریباً 55% یا کم و بیش اس کے برابر ہے، اور میل لٹریسی اراؤنڈ 65 اس طرح سے ہے۔ تو اس لیے بچیاں بھی ہماری ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے والدین جو ہیں ان کا بچیوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، رجحان ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے چترال کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بستوج کے علاقے میں جو اپر چترال کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ہائر سیکنڈری اسکول کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ 21 کے جو ذمہ داران تھے وہ آئے تھے، اور نیشنل کونسل کا جو صدر ہے ملکی سطح پہ وہ آئے تھے۔ 21 کا جو جنرل منیجر ہے بریگیڈیئر ریٹائر خوش محمد خان صاحب، وہ دیگر علاقے کے، ہم نے یہاں پہ بچوں سے بات کر لی، تو بچوں نے بہت زبردست قسم کی بات کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم میٹرک پاس کرتی تو یا تو ہم گھر بیٹھے رہتے، یا پھر جس کے والدین تھوڑی سی ان کی مطلب ایک حسابی حیثیت تھے تو اپنا زمین یا کوئی جانور بیچ کر اس کو بونی یا چترال یا دیگر اضلاع میں بیچ کر تعلیم حاصل کرتی۔ اور اکثر جو ہے یہاں پہ چونکہ غربت زیادہ ہے، یہاں پہ کوئی کارخانہ، کوئی ایسا بڑی انڈسٹری یا کوئی ذریعہ آمدن بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، تو زیادہ تر جو بچیاں تھی خاص کر وہ میٹرک کرنے کے بعد تعلیم کو ہر بات کہتی، گھر پہ رہتی، یا تو پھر تھوڑی سی عمر ان کی بڑھ کے ان کی شادی کراتی۔ اب چونکہ یہاں پہ جو ہائر سیکنڈری اسکول کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو گیا تو اس سے ان لوگوں میں ایک امید کی نئی ایک شمع روشن ہوا، اور ان کو امید پیدا ہوا کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی کم از کم مطلب ہے کہ ایفیسی لیول تک ہم کم از کم تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ اللہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ثابت ہوگا، اور یہ علاقہ بھی مستقبل میں ترقی کر کے انشاءاللہ العزیز پاکستان کی جو دیگر اضلاع ہے اس کی لیول پہ آ جائیں گے، ترقی کریں گے۔ آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔